हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है वर्तमान समय में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। इस वजह से आपके स्कूल बंद है। तो दोस्तों, हमारी जो ड्रीम सक्सेस एजुकेशन अब चैनल की टीम है, उसने दोस्तों जो आपके 8th क्लास है उसकी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज से अपन स्टार्ट करेंगे जो आपके 8th क्लास में साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें जो दोस्तों आपके बायोलॉजी के जो चैप्टर है, जैसे आपके 5 नंबर चैप्टर है, 6 नंबर चैप्टर है, 7 नंबर चैप्टर है और 8 नंबर जो चैप्टर है उनके बारे में दोस्तों अपन स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, जो आज अपनी जो क्लास रहेगी वो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी रहेगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, और कुछ बेसिक बातें जो आपके सिलेबस में जो आपके चारों जो चैप्टर है बायोलॉजी के साइंस सब्जेक्ट में उनके बारे में कुछ दोस्तों अपन बेसिक बातें करेंगे। तो दोस्तों, अपन पहले बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। जीव जैसा कि आपको सभी को ये तो पता है कि जो बायोलॉजी होती है जिसे हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, अगर अपन बात करें कि जो बायोलॉजी है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। आपके ग्रीक भाषा के एक शब्द आता है बायोस प्लस लोगोस। तो स्टूडेंट्स, ये जो बायोलॉजी शब्द है ये बायोस है और लोगोस, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। अगर अपन बात करें कि इन दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो देखिए दोस्त स्टूडेंट, बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का मीन होता है अध्ययन। मीन्स अगर आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाता है। तो ये थी दोस्तों इसकी एक की बायोलॉजी शब्द है जो कहाँ से आया है, किससे मिलके बना है। अगर अपन बायोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो देखो, डेफिनेशन होती है कि सजीवों के विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के सभी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है उसे ही अपन बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। अब सजीवों के बात की क्रियाकलाप, तो वो कौन से क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, श्वसन हो गया, आपके प्रजनन तंत्र हो गया। इन दोस्तों जिसका विज्ञान की जिस शाखा में इनका अध्ययन किया जाता है उसका वही विज्ञान की वह शाखा बायोलॉजी कहलाती है। अब दोस्तों, अगर अपन बात करें कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो आपके दो वैज्ञानिक थे, एक तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक, एक थे जर्मनी के वैज्ञानिक। जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे उनका नाम लेमार्क है, आपने सुना होगा लेमार्क का नाम, काफ़ी प्रचलित विद्वान है। और जो जर्मनी की वैज्ञानिक थे उनका नाम था ट्रेविरेनस। तो इन दोनों ने 1802 ईस्वी में जो बायोलॉजी शब्द है वो दिया था। तो ये थी बायोलॉजी की बेसिक बात। इसमें अपन ने बात की कि बायोलॉजी किस शब्द से मिलकर बना है, बायोलॉजी की परिभाषा मैंने आपको बताई, और अपन ने बात की कि जो बायोलॉजी शब्द है वो किन्होंने दिया। अब देखना, जो बायोलॉजी है काफ़ी लोग जो 1802 ईस्वी है इसको कई लोग 1801 भी बताते हैं कि फ्रांस लेमार्क व ट्रेविरेनस ने 1801 में दिया था बायोलॉजी शब्द, कई इसको 1803 भी बताते हैं। तो बच्चों, ये काफ़ी प्रचलित मत जो है ये 1802 है कि अधिकांश अपने को पुस्तकों में 1802 ईस्वी देखने को मिलता है। अब ये थी बायोलॉजी की कुछ बात। अब अगर अपन बात करें कि बायोलॉजी की 2 यूनिट्स होती है, 2 इकाइयाँ होती है या 2 शाखाएं होती है। अब उन 2 शाखाओं में जैसे कि एक शाखा आपके जूलॉजी होती है, एक शाखा आपके जूलॉजी होती है, एक शाखा आपके बॉटनी होती है।
ये दोनों बायोलॉजी की शाखाएं या इकाइयाँ या भाग बोल सकते हो आप। जो जूलॉजी होती है इसमें दोस्तों प्राणियों का या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, प्राणी विज्ञान, या इसे जंतु विज्ञान बोलते हैं। और बच्चों जो बॉटनी होती है इसको अपन वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान बोलते हैं। अब आपको बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जूलॉजी प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, पादप विज्ञान, ये दोनों इसके नाम है, ये दोनों इसके नाम है। अब देखो दोस्तों नाम में है प्राणी विज्ञान समस्त प्राणियों का अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत, समस्त जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत, वनस्पति विज्ञान समस्त वनस्पतियों का अध्ययन बॉटनी के अंतर्गत, और समस्त पादपों का अध्ययन बॉटनी के अंतर्गत। ये थी दोस्तों जीव विज्ञान की डेफिनेशन। जीव विज्ञान शब्द बायोलॉजी शब्द किसने दिया, और ये दो शाखाएं। अब अगर अपन बात करें कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो आते हैं बच्चों आपके अरिस्टोटल, एक वैज्ञानिक आते हैं जिन्हें अपन अरस्तु कहते हैं, जो सिकंदर महान जिसने भारत पे संपूर्ण विश्व को जीतने का कार्य किया था, भारत में भी जिसने आक्रमण किया था, उसके भी गुरु अरस्तु ही थे। तो अगर अपन बात करें कि फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ये दोस्तों जो फादर ऑफ बायोलॉजी आते हैं आपके, ये है अरिस्टोटले। और बच्चों अरिस्टोटले को ही अरस्तु बोला जाता है। ये बच्चों इनका इसका इंग्लिश नाम है, ये हिंदी नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि अरिस्टोटले और अरस्तु अलग अलग है, ये दोनों एक ही है। और मैंने आपको बताया जो सिकंदर था उस सिकंदर के गुरु भी अरस्तु ही थे। ये थी बायोलॉजी की कुछ बेसिक बातें। अब दोस्तों अपन बात करते हैं जो आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, आपके जो सिलेबस है उसमें आपके जो 5 नंबर चैप्टर है, 6 नंबर चैप्टर है, 7 नंबर है और 8 नंबर है। ये 4 चैप्टर आपके बायोलॉजी के दे रखे हैं। इसमें देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो दोस्तों अगर अपन बात करें आपके सिलेबस में, तो जो आपके फर्स्ट जो बच्चों आपके फर्स्ट का मीन है यहाँ पे जो आपके 5 नंबर का चैप्टर है साइंस सब्जेक्ट का, वो आपके बायोडाइवर्सिटी। आपके जो 6 नंबर का चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपके जो 7 नंबर का चैप्टर है वो है ब्लड सर्कुलेशन। और जो आपके लास्ट बायोलॉजी का चैप्टर है, बायोलॉजी का चैप्टर है बच्चों, ये साइंस बुक का चैप्टर नहीं है, ये 8वां नंबर का जो बायोलॉजी का चैप्टर आता है वो आता है हेल्थ एंड डिजीज। अब देखिए बच्चों इनके अगर हिंदी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी को कहेंगे जैव विविधता, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पादपों में जनन, और ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिवहन, और जो हेल्थ एंड डिजीज है स्वास्थ्य व बीमारियां। जो आपके ब्लड सर्कुलेशन है दोस्तों, इसमें आपके एक हेरिडिटी भी आपके छोटा सा पार्ट हेरिडिटी का भी दे रखा है, आनुवांशिकता, जिसे अपन कह सकते हैं।
तो ये थी बच्चों आपके जो 5 नंबर 6 नंबर 4 नंबर 8 नंबर चैप्टर है इसके बारे में। अब अपन बात करेंगे कि जो आपके ये चैप्टर है इनमें है क्या क्या। तो अपन बायोडाइवर्सिटी की बात करें कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। तो अपने आसपास जैसे मैं हूँ, आप है, आपके आसपास जितने भी सजीव प्रजातियाँ, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति, ये जो प्रजातियाँ अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है, इसे ही दोस्तों बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता कहते हैं। अब अगर अपन बात करें कि बायोडाइवर्सिटी में अपन पढ़ेंगे क्या, तो एक तो अपन पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट इनके बारे में पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे इसके बारे में जो अपने बायोडाइवर्सिटी जो प्रजातियां होती है, इनमें कुछ संकटापन प्रजातियां होती है, कौन कौन से स्थान पर किस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है और जीवों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। ये दोस्तों इन सभी के बारे में जैव विविधता के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। इसमें अगर अपन अलग बात करें तो आप राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी थोड़ा बहुत इसमें आपके दे रखा है। इसके अलावा आपके जो वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, इनके बारे में आपके दोस्तों बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत दे रखा है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसमें क्या है, तो दोस्तों रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो इसमें एक तो आपके मुकुलन है, एक विखंडन है, ये आदि विधियां दोस्तों इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जनन किस प्रकार से होता है, जनन लैंगिक होता है कि अलैंगिक होता है, किस प्रकार पादपों में जो जनन की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है, ये दोस्तों अपन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर अपन बात करें ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, तो दोस्तों जो ब्लड सर्कुलेशन आता है इसमें अंतर्गत अपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे अपन रक्त परिसंचरण तंत्र की कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो दोस्तों बच्चों ये आनुवांशिकता आपके 5वें और 6 नंबर चैप्टर में ही है, इसमें ही दे रखा है आपके हेरिडिटी, आनुवांशिकता। इसमें अपन बात करेंगे कि आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था। जो आपके स्पेंसर ने 1863 में आनुवांशिकता शब्द दिया। फादर आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले किसने बताया, आनुवांशिकता पे अपने प्रयोग किसने किए, ये सब दोस्तों अपन हेरिडिटी के अंतर्गत चर्चा करेंगे। अब जो आपके रक्त परिवहन है, जिसमें मैंने आपको बताया रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक आपके हार्ट का अध्ययन भी इसमें करेंगे। इसमें अपन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इनके बारे में दोस्तों अपन आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों जो आपके 8 नंबर का लास्ट का चैप्टर है, इसमें अगर अपन बात करें कि स्वास्थ्य में बीमारियां, तो जो आपके हेल्थ है इसमें दोस्तों अपन बात करेंगे कि किस प्रकार का भोजन के बारे में, न्यूट्रिशन पोषण के बारे में, भोजन के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, किस प्रकार का भोजन व्यक्ति को करना चाहिए, ये सभी दोस्तों बातें अपन भोजन के। और जो डिजीज के बारे में की बात करें तो दोस्तों इसमें जैसे अपन बात करेंगे जीवाणु के द्वारा होने वाले डिजीज, आपके वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है, आपके कौन कौन सी डिजीज होती है जो जेनेटिक होती है, आनुवांशिक डिजीज कौन कौन सी होती है, आपके कर्मी जनित रोग कौन कौन से होते हैं। इसमें अपन जैसे कि आपके बाला या नारू रोग किसके द्वारा होता है, टाइफाइड किसके द्वारा होता है, टीबी किसके द्वारा होता है, ये पीलिया हैजा, इन सब जो भी डिजीज होती है दोस्तों, इनमें अपन बात करेंगे कि किस प्रकार के किस से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो ये थी दोस्तों कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी
एंड आपका जो सिलेबस है इसके बारे में बच्चों अपन ने बात की। इसमें मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी का मीन क्या होता है, और जो भी आपके सिलेबस में जो आपके बायोलॉजी के बच्चों 4 टॉपिक या 4 चैप्टर बोल सकते हो वो दे रखे हैं। नंबर 5 है, नंबर 6 है, नंबर 7 है, नंबर 8 है। इन चैप्टर्स के बारे में बच्चों आज अपने बात की। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप आपके जो फ्रेंड्स हैं जो कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बताइए, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके जितने भी जानकार हैं उन सभी को बताइए कि हमारी टीम है ड्रीम सक्सेस एजुकेशन हब की, इसने आपके 8th क्लास की साइंस के लिए है ना जो क्लासेज स्टार्ट कर दी है। तो कल से बच्चों अपनी रेगुलर क्लासेज रहेगी। इसमें अपन सबसे पहले ये बात करें तो सबसे पहले अपन कोई सा भी जो चैप्टर आप बताओगे उससे स्टार्ट कर लेंगे। अपने को चारों चैप्टर पढ़ने हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।